खिलाड़ियों में लफ्जी जंग खत्म कराने के लिए कप्तान की मदाखलत। वजीर आजम ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। मीडिया पर पार्टी इख्तलाफात का इजहार नामुनासिब करार। कौन इजलास में शरीक होगा कौन नहीं, फैसला मेरी सवाबदीद है। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ। ये भी बता दिया जहांगीर तरीन से बतौर ज़रई माहिर ब्रीफिंग ली। पार्टी को चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा दिखाने की हिदायत भी कर दी। तरीन साहब के हवाले से स्टेटमेंट था, काफी रिएक्शन आया, तो आज तो बात हुई। कितनी उम्दा प्रोसेस हो रही है टूरिज्म पे, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा है, उसमें बात ही करेंगे। शाहजी लगता है वज़ीर आज़म नाराज हुए। बात तो नहीं हुई। कल तक गरजे भी और अपने ही साथी पर खूब बरसे भी, आज लब सिल गए। शाह महमूद कुरैशी आज कुछ न बोल पाए। वजीर आजम की नाराजगी के सवाल पर भी खामोशी में आफियत जानी। साफियों के सवाल पर वजीर खारजा सिर्फ मुस्कुराते रहे। जो उनके लीडर है उसको बोलना किसी का पसंद नहीं आता मीटिंग में, इसीलिए मुझे नहीं बोला था। ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं 2 बार पहले, दूसरी बार वापसी जब वो उधर से गए हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली हमें कहा कि भी आपकी जरूरत नहीं है आने की, और मैं नहीं क्या उनको किसी ऑफ करने। वजीर आजम से उनके वजीर नहीं संभल रहे तो सूबे क्या संभलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भड़क उठे। कराची में वजीर आजम से मुलाकात ना करने की वजह भी बताई। कहा इमरान खान को इजलास में किसी का बोलना पसंद नहीं, इसीलिए ना तो किसी ने शिरकत की दावत दी और ना ही मैंने शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जो नाम है वो रखा गया है सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन। जमहूरी पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है, राय देना सबका हक है। हतमी फैसला इमरान खान का होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ये भी बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं कर रहे, गरीबों के लिए नया किफालत प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ को हमने नहीं अदालत ने निकाला, वो कौम का पैसा वापस करें। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा सिंध का फंड कहाँ गया, पीपल्स पार्टी का चपरासी भी मालदार हो गया। ये जो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस पिंडी में ही होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भड़क उठे। कहा जिस सूबे का केस हो ट्रायल भी वहीं होना चाहिए। बिलावल ने फिर कह दिया एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। 18वीं तरमीम पर बयान से मुताल्लिक वजीर आजम से मुआफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को धचका। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा मुंतकली का हुक्म बरकरार। जाली अकाउंट्स केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नैब हेडक्वार्टर्स में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में गिलानी बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तहफ़ देने पर बुलाया गया। इल्जाम है कि तहफ़ की अदायगी जाली अकाउंट से हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे। LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश। नैब हुक्काम ने पूछगिछ की। नवाज शरीफ को गाड़ियां फराहम करने से मुतालिक समन भी थमा दिया गया। नैब ऑफिस आमद पर कहा नैब ने गिरफ्तार किया तो मायूसी होगी। कुछ मालूमात वजारत पेट्रोलियम से मिली जिनकी बुनियाद पर जवाब तहरीर किया। बदउनवानी के खिलाफ नैब इन एक्शन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। अब्दुल गनी मजीद, CD अफसर गुलाम सरवर और साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड इफ्तिखार रहीम के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मजीद टेस्ट लिए गए। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं जायजा ले रहे हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं। 6 हफ्ते में इलाज मुकम्मल होने से मुतालिक कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा।
मुशर्रफ की काबीना को कॉपी पेस्ट करके कौन सी तब्दीली लाई गई? आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में नाज बलोच का सवाल। कहा पीटीआई के नारे और दावे धरे रह गए। उस्मान मुजदार लर्निंग लाइसेंस लेकर हुकूमत चला रहे हैं। आईएमएफ मामले पर भी तनकीद। कहा हुकूमत ने आईएमएफ के पास जाना था तो खुलकर जाते। बीआरटी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। मंसूबा 23 मार्च तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली ब्यूरोक्रेसी पर गिरा दी। डीजी पीडीए और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ओहदों से हटा दिया गया। भारत की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रक्षकरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। बहादुर सपूतों का भरपूर दिफा। 3 जवान शहीद, नमाज़े जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक भारतीय जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत को भारी जानी नुकसान की इत्तला। आर्मी चीफ की जेर सदारत 220वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर गौर। जियो स्ट्रेटेजिक मशरकी बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। भारत के नहले पर पाकिस्तान का दहला। पाकिस्तान में अब IPL का कोई मैच नहीं देखा जाएगा। वफाकी काबीना का IPL मैचेस नशर करने पर पाबंदी का ऐलान। भारतीय हुक्काम ने PSL का बॉयकॉट किया था। आप कमेटी अनाउंस कर दे, अपोजिशन और हुकूमत के लोग होंगे, आप कमेटी अनाउंस कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। आप जाकर हुकूमत से बैठेंगे, आप स्पीकर है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ हाउस, आप बलूचिस्तान असेंबली का इजलास। ऑपोजिशन की हंगामा आराई की नजर। PSDP के मामले पर ऐवान मछली बाजार बन गया। ऑपोजिशन अरकान के ऐवान में नारे। हुकूमत पर तनकीद। कहा माली साल खत्म होने को है लेकिन सूबे की तरक्की के लिए 30% फंड भी जारी न हुए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के लिए वजीर आजम का अपोजिशन लीडर को खत। मुशावरती अमल का हिस्सा बनने पर जोर। लिखा खत के जवाब में तहरीरी तौर पर मेंबरान को नामजद करें। अदम ताउन की सूरत में आईनी तरीक़ाकार पर अमल होगा। खत शहबाज शरीफ को मौसूल। सब नोट्स बेकार, बेबस सिंध सरकार। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल का बाजार गर्म। हैदराबाद हो या लाड़काना या फिर हो मीरपुर खास, तकरीबन सिंध के हर शहर में बूटी माफिया सरगर्म। बच्चे खुलेआम नकल करते रहे। सिंध सरकार के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई सहूलियात नहीं। कराची के गवर्नमेंट स्कूल में ना दीवार है ना ही छत। शदीद गर्मी में बच्चे पर्चा देते रहे। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज़ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। उम्रें 19.5 और 18 साल हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। जस्टिस अतहर मिनल्ला वफाकी और सूबाई हुकूमत पर बरहम। कहा मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील देते हुए रिमार्क्स दिए। देखना होगा लड़कियों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल तो नहीं कराया गया। मजहब की जबरी तब्दीली का तासुर ज़ाइल होना चाहिए। अदालत ने 11 अप्रैल तक सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया। जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि FIA के रास्ते पर नहीं चलेंगे बल्कि जहां नजर है वहीं पहुंचेंगे। उम्मीद है कि रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। अदालत ने FIA से ज़िम्नी रिपोर्ट तलब कर ली। मुनशियात केस में सजा पाने वाली गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा ने ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज के लिए आई थी। कस्टम हुक्काम ने मुनशियात का इल्जाम लगा दिया। बेकसूर हूं, सजा कलअदम करार देकर बरी किया जाए। गैर मुल्की मॉडल की दरखास्त। एक और यू टर्न। मुखालिफत के बाद हुकूमत का खुद ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं बजट से कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जा सकती है। स्कीम FATF के कवानीन के मुताबिक बनाई जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद 4 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त से पाकिस्तान को आगाह करेंगे।
आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली जारियत में दिन ब दिन इजाफा। गजा में इसराइली फौज निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। तरीन को इजलास में खुद उन्होंने बुलाया। किसे इजलास में बुलाना है, किसे नहीं, ये वजीर आज़म की सवाबदीद है। पूरी पार्टी दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करे। कुरैशी और तरीन के दरमियान हुई टेंशन तो वजीर आजम आ गए इन एक्शन। काबीना को मामले पर बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का मीडिया पर इजहार नामुनासिब है। ज़रई पॉलिसी पर जहांगीर तरीन को खुद असाइनमेंट दी थी। जहांगीर तरीन ने बतौर माहिर इजलास को ब्रीफ किया। इजलास में कौन शरीक होगा कौन नहीं, वजीर आजम की सवाबदीद है। वजीर आजम ने कहा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा है, ताहम पूरी पार्टी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करे। शाह महमूद कल जहांगीर तरीन के खिलाफ दिल खोल कर बरसे, लेकिन आज एक लफ्ज तक ना बोले। वजीर आजम की नाराजगी के सवाल पर भी खामोश रहे। आपको बता रहे हैं कि शाह महमूद कल जहांगीर तरीन के खिलाफ दिल खोल कर बरसे थे, लेकिन आज एक लफ्ज ना बोला। वजीर आजम की नाराजगी के सवाल पर खामोश रहे। तो शादी कल तो आपकी तरीन साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट था काफ़ी रिएक्शन आया, तो आज काफ़ी तो बात हुई। कितनी उम्दा